बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज जो हमारी वर्कशीट नंबर 3, तारीख है 12 जुलाई 2021 यानी सोमवार का दिन है। सब्जेक्ट है आज का इंग्लिश और क्लास है 6। यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट यानी अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। देखिए ये कुछ बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 यानी मंथ, आवर्स, डेज, 30 वीक। इनमें छाट कर आपको यहाँ भरने हैं ABCD में, चारों में, 4 ये हैं। पहला है ए ईयर हैज़ 12। देखिए एक साल में 12 क्या होते हैं, 12 होते हैं मंथ, तो ये होगा हमारा पहले नंबर में। दूसरा, सम मंथ्स हैव गोट यानी कुछ महीनों में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ये होगा हमारा दूसरे में। एंड सम हैव 31 डेज यानी 31 दिन होते हैं, ये होगा हमारा तीसरे में। फिर आता है हमारा C, ईच डैश हैज 7 डेज। हर में 7 दिन होते हैं, 7 दिन किस में होते हैं, हफ्ते में यानी वीक में, तो ये आएगा हमारा चौथे नंबर पर। देयर आर 24 क्या होते हैं, आवर्स होते हैं एक डे में, यह आएगा हमारा 5वें। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंथ ऑफ द ईयर, अगला क्वेश्चन है, कट आउट द मंथ ऑफ ईयर एंड पुट दैम इन द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस बिलो। द फर्स्ट मंथ हैज बीन फिल्ड इन। ऑल्सो नंबर्स द मंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए पहला मंथ है लिखा हुआ है, महीना भी देखिए क्या करना है आपको, इस तरह से अपनी कॉपी में बॉक्स में भी लिख देना है उन्हें पहले, फिर उन्हें काट कर इस तरह से दूसरे पेज पर चिपकाना है। जैसे सितंबर, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, जून, मार्च, फरवरी, दिसंबर, मई, अगस्त। तो पहला किया हुआ है, साथ क्या नंबर भी लिखना है। देखिए सबसे पहला आता है जनवरी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्या आता है हमारा फरवरी, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा मार्च, चौथे नंबर पर आता है हमारा अप्रैल, कहाँ गया ये रहा। 5वें पर आता है हमारा मई यानी मई, कहाँ गया ये रहा 5वां। 6ठे पर आता है हमारा जून, जून 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 जून, ये रहा जून। 7वें पर आता है हमारा जुलाई। 8th पर आता है हमारा अगस्त। तो 9th पर आता है हमारा सितंबर। 10th पर आता है अक्टूबर। बाकी 2 बचे आपको लिखने, नवंबर, दिसंबर, कौन कौन से नंबर पर आता है, 11 पर कौन आएगा, 12 पर कौन आएगा। तो इसी के साथ वर्कशीट का पहला पार्ट यहीं पर पूरा होता है। अपने हाथों को रेगुलर धोते रहिए, कोरोना से बचे रहिए। तब तक हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर इस वर्कशीट के। तो बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट का दूसरा हिस्सा है 6th क्लास के लिए, वो है 12 जुलाई 2021। कार्यपत्रिका 3 ही रहेगा नाम। सब्जेक्ट हमारा हो गया गणित यानी मैथ, क्लास 6। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, संख्याओं की जानकारी। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी, क्या ये सभी एक जैसी है या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लोग दिए गए हैं, सोहन, मोहन और रोहन। इन तीनों बच्चों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? देखिए 3 बच्चे दिए गए हैं, सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सोहन, तो इसमें लिख देंगे हम सोहन। इसके बाद है इन तीनों बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी ऊंचाई है, रोहन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोहन। इसके बाद है क्रियाविधि। आइए संख्याओं की तुलना करें। प्रश्न, संख्याओं 2438, 947 की तुलना करनी, इनमें कौन सी संख्या बड़ी है? हल, देखिए हल भी दिया हुआ है साथ में आपको। 2438 4 अंकों की संख्या है, जबकि 947 3 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से वैसे ही बड़ी होती है, नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए 2438 बड़ी संख्या हो गई, क्योंकि इसके अंक 947 से ज़्यादा है, इसलिए 2438 बड़ी संख्या है। ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी ही होगी, चाहे कम अंकों वाली संख्या में 9 9 9 9 आ रहा हो और ज़्यादा अंकों वाली में 1 1 1 1 आ रहा हो।
अगर अंकों की संख्या ज़्यादा है तो संख्या बड़ी होगी, अंकों की संख्या कम है तो संख्या छोटी होगी। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों यदि अंकों की संख्या समान हो, देखिए अब मैंने बताया अंकों की संख्या अगर ज़्यादा है तो बड़ी संख्या, छोटी कम है तो छोटी संख्या। अगर अंकों की संख्या समान हो, जैसे 6, 7, 8 में 6798 या फिर 7852, दोनों ही 4 अंकों की संख्याएं हैं। इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्या में 1000 अंक की तुलना करेंगे। देखिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए हम एक को ही ले लेते हैं 6798। हर संख्या का हमारा स्थायी मान होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो जो सबसे लेफ्ट साइड वाला अंक है ये 1000 है। तो 1000 अंक की जो संख्या है, जिसकी बड़ी होगी वो बड़ा, जिसकी छोटी होगी वो छोटा। अगर ये भी समान हो जाती है फिर सैकड़े को देखेंगे, जिसके सैकड़ा बड़ा होगा वो बड़ा, जिसकी सैकड़ा छोटा होगा वो छोटा। अब यहाँ पर हमें 1000 से ही काम चल जाएगा, देखते हैं कैसे। ठीक है, 4 अंक, इसका 1000 की संख्या 6 और इसके 1000 की संख्या है, 1000 का अंक है 7। तो 7 अंक अगर बड़ा है तो 7 वाली संख्या बड़ी होगी, इसलिए हमारी 7852 संख्या बड़ी होगी। देखिए नोट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से तुलना करेंगे। बाईं तरफ मतलब इधर की तरफ से, जैसे मैंने एरो बताया था आपको, पहले 1000 की तरफ जाएंगे, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमेशा लेफ़्ट की साइड से तुलना करना शुरू करेंगे। अगर लेफ़्ट की साइड वाला समान है तो फिर उससे एक आगे राइट की तरफ बढ़ेंगे, वो भी बराबर है, उससे आगे एक और राइट बढ़ेंगे, जब तक कि वो कम ज़्यादा ना हो जाए तब तक राइट साइड की तरफ बढ़ते रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, 9999, 9998। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, देखिए 1000 का अंक बराबर हो गया, सैकड़े का अंक भी बराबर हो गया, दहाई का अंक भी बराबर हो गया, लेकिन इकाई का अंक से पता चल रहा है हमारा 9 बड़ा है, तो यानी ये वाली संख्या बड़ी होगी। यानी जब तक हमें बराबर छोटा बड़ा ना पता चल जाए, जब तक हम राइट साइड की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब चलते हैं आगे, बूझो तो जाने। प्रश्न 1, संख्या की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित। देखिए इसका निशान होता है, यानी ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा बड़ा है। जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है, जिस तरह की तरफ छोटा होता है बंद होता है वो छोटा होता है। और बीच का जो बराबर का निशान होता है बराबर। अब देखिए 9518 या फिर 568, क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़ा कौन सा है हमारा? देखिए ये है 4 अंकों की संख्या, ये है 3 अंकों की संख्या, तो ये छोटी हो गई। इस तरह का निशान आएगा, बड़ी की तरफ मुंह खुला हुआ। ये आपको करना है अपने आप। फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लगाएं। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में आरोह, और अवरोही होता है घटते। बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। अवरोही मतलब घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो पहले अगर हम आरोही क्रम कर दें तो अवरोही क्रम ठीक उसका उल्टा होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब इसमें आरोही यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है, तो जिसमें सबसे कम अंक है वो सबसे छोटी, यानी 85 आएगी हमारी यहाँ। इसके बाद है 3 अंक, किसमें है? 695 में और 685 में। देखिए 6 बराबर हो गया, तो फिर हम देखेंगे बीच की, यानी सैकड़े दहाई पर क्या आ रहा है? 9 और 8। 8 छोटा है, 9 छोटा है, 8 छोटा है, तो पहले 8 वाला लेंगे, यानी 600। तो बच्चों अब हो गया 685। 685 के बाद जो तीसरी संख्या बचती है वो है 695। 3 हो चुकी हैं, अभी 2 और बच रही हैं। 2 जो हैं वो 4-4 अंकों के। अब देखिए 4 सेम है, यहाँ भी 4 सेम है, तो इसमें 8 छोटा है, 9 छोटा, 8 छोटा, तो इसके बाद आएगा 4, 8, 7, 5, यानी 4875, और उसके बाद 4998। अभी मैंने बताया था कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आरोही क्रम ये है तो अवरोही क्रम क्या होगा ये आपको पता लगाना है। अगर नहीं समझ में आता तो अपने किसी बड़े से पूछिए। और अंत में वर्कशीट यही पूरी होती है। कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से मास्क पहनिए, और वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।